जब तक आपका बेटा, जब तक आपकी बेटी सुबह 9 बजे 10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं, तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है। जब तक आपका बेटा टॉयलेट से फेस वॉश करके बाहर निकलता है, तब तक कोई 200 के धनिया बेच के 500 बना चुका होता है। और आप लाइन में लग जाते हैं 11 बजे के, मुझे नौकरी दे दो, हम नौकर बनना चाहते हैं, हमको नौकर बना लो। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल निकल गए, क्या कर रहे हो? नौजवान खड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं काहे की? मरने की। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा, शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई जो छाती ठोककर कहती है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमको नौकर बना लीजिए। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही, घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं कि लुगाई छोड़ दी, तुम्हारी डिग्री फर्जी है। माफ करना, आप किस पार्टी किस विचारधारा के हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। अपने वर्तमान नेतृत्व को अपने माथे पर बिठाकर सम्मान देते हुए उनको जन्मदिन की बधाई प्रेषित करना चाहता हूं और उनसे कहता हूं कि एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे। वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। अरे जो करता होकर के भी निष्काम रहे, जो इस निखिल विश्व के चारों धाम रहे। राजनीति के हाथों चले गए थे जो, अवध छोड़कर वन को चले गए थे जो, उनको वापस धाम अयोध्या लाए हो। धन्यवाद जो राम अयोध्या लाए हो। वाह, राम जिंदाबाद। तालियां कमजोर है यार आपकी, एक बार पूरा सदन इस लड़के का उत्साह बढ़ा दीजिए। कलेजा चीर करके आपके कलेजे पर दस्तक दे रहा है। धन्यवाद। भगवान राम का मंदिर बना, उद्घाटन हुआ तो कुछ चौपतिये बोले कि हम 22 को नहीं जाएंगे। मंच पर हूं इसलिए चौपतिया कह रहा हूं, वरना कहना तो मैं वही चाहता हूं। बोले कि हम 22 में नहीं जाएंगे। मैंने कहा तुम 24 में भी नहीं आओगे। और माफ करना मेरे जो नौजवान दोस्त मुंह टेढ़ा कर अंग्रेजी में बोलते हो, एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, उनसे कहना चाहता हूं राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस देश की उन्नति और विकास का रास्ता यदि कहीं से निकलेगा तो केवल और केवल राजनीति से ही निकलेगा और कहीं से भी नहीं निकलेगा। और माफ करना नौजवानों, नेता वो नहीं होता जो लोगों के आगे चलता है, नेता वह होता है जिसके पीछे लोग चलते हैं। नेता वह है जिसके ऊपर जनता का अधिकार रहे और जिसकी खातिर जनता वन जाने तक को तैयार रहे।
अच्छे राम। इतिहास भारत का हमको बताता है कि कईयों तूफान आए आकर गुजर गए, सच्चाई जीती है पुण्य भूमि पर सदैव, और हर बुराई के पत्ते बिखर गए। देशभक्ति पे जो आंच आई तो बुझाई गई। दूध पीते बच्चे भी रण में उतर गए, और फौजें सिकंदरों की नदी भी न लांग पाई। राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। ये है हम, राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। याद रखना लड़को, जवानी ही भवानी है। पिछले 70-75 वर्षों में मुझे नहीं पता देश में कितने क्या आर्थिक घोटाले हुए, लेकिन जो मानसिक घोटाला तुम्हारी मानसिकता के साथ हुआ वो ये कि तुम्हें सिखाया गया कि जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अब नौजवान खड़ा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और इंतजार कर रहा है कि नीली वाली कब आएगी। मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है। माताएं बहनें बैठी हैं। मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। राम जिंदाबाद। यशस्वी रहो भाई, वाह वाह, यशस्वी रहो, वाह 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 वाह। युवा ऐसा होना चाहिए, युवा ऐसा होना चाहिए कि नीली वाली कब आएगी। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो। समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। राम जिंदाबाद। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। ये कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संख्या में नौजवान भारतवर्ष में हैं और देश का भार नौजवानों के कंधों पर है। मैं जानना चाहता हूं कौन से नौजवान जो शाम को 150 की बियर पी के जवान होते हैं। उनको बोलो कि कुछ ऐसा काम करो कि पद्मश्री लेके आओ, तो वो चौराहे से राजश्री लेके वापस आ जाते हैं। बहुत अच्छे। अरे बाहरे विश्व गुरु। अच्छा तुझे रेट भी पता है? 150। बाहरे विश्व गुरु। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे विवेकानंद जैसे आचरण पर? मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है? राम मेरे पास माला नहीं है, मैं तुम्हें माला। राम के हाथ में कोदंड क्यों है? गर्व करिए। दिल्ली में कुछ लोग बोले चुनाव के दौरान, भाई साहब, दिल्ली में कुछ लोग बोले चुनाव के दौरान, मंच ध्यान दे, कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने उनसे कहा संगठन बनाने और चलाने के लिए एसी कमरे में बैठकर
दो चार न्यूज चैनल के माइक रखकर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनते और चलते नहीं है। संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर कुर्ता पाजामा पहनकर सर्दी गर्मी गर्मी बसंत और बरखा में रात में 3:30 बजे चक्कर ठंडे पानी से लाकर ध्वज लगाकर और छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ऐसे बनते और चलते हैं, ऐसे बनते हैं और चलते हैं संगठन। याद रखना, किसको सुनाए राष्ट्रीयता के नए पदछंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की, लोरियां भाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है, किसको पड़ी है देश ये कितना कहाँ बेहाल है। दोष देते हैं सभी सरकार जिम्मेदार है, देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है, ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वो ही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। अरे रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। भैया जी 2 साल में फॉर्च्यूनर पे, और तुम्हारे हिस्से में उसी फॉर्च्यूनर के पीछे की धूल। क्या नॉनसेंस है ये, जिसको खेतों में होना चाहिए था वो रैली में है, जिसको यूनिवर्सिटी में होना था वो रैली में है। इस समय भी दूर सरहद के किनारे जा रहे हैं देश हित में प्राण वारे। इस समय भी छोड़कर खाना व पीना, बो रहा है खेत में कोई पसीना। इस समय भी ध्यान दुविधा से गड़ा के बैठा किताबों में कोई आंखें लड़ा के। इस समय भी कोई माँ समझा रही है पुत्र को बलिदान क्या बतला रही है। इसी दम पर सूर्य अंबर चढ़ रहा है, और इसी दम पर देश आगे बढ़ रहा है। मऊ रानीपुर मुझे विदा करे, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके। इस देश में लोगों ने कहा कि पितलोल महंगी है, पितलोल। तो मैंने कहा कि चोटे सीरिया में सस्ती है, जाके खरीद ले। बहुत अच्छे। अरे पेट्रोल महंगा नहीं है, पानी महंगा है। और मुझे इस देश के एक नेतृत्व का नाम बताइए जिसने ये कहा हो कि हमारी सरकार आई तो हम आपको पानी शुद्ध पीने के लिए दे देंगे, बाकी तो छोड़ो। वो तुम्हें लॉलीपॉप दे देते हैं, तुम लॉलीपॉप ले लेते हो और 5-6 साल लिए रहते हो, और कहते हो हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम बनिया हैं, हम बामन हैं, हम जाटव हैं, हम धोबी हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमाके हैं। माफ करना, अगर ऐसे करे बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं है जो तुम्हारी बनाई हुई 3-3 और 4-4 मंजिल में रहेगा तो कोई और ही। बहुत अच्छे। ताली बजाओ। गिड़गिड़ा के कविताएं नहीं सुनाता मैं, न वो कविताएं सुनाता हूं जिनको आप दारू का गिलास हाथ में लेके सिप करते हुए सुने। मैं वो कविताएं सुनाता हूं जो आपके दिल में धरी हुई आंदोलन की बारूद में चिंगारी लगाने का काम करेंगे। लाइब्रेरी से निकलता हूं मैं, पंचर की दुकान से नहीं। संकट कटाए मिटाए सब पीरा, और जो सुमिराए हनुमत बलवीरा। या तो कल से डरना बंद कर दो, या फिर कल से ये पढ़ना बंद कर दो। दो में से एक काम ही करो। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, तो माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। अरे सदियों से ठनते रहे हैं जो
बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। ये वही धरती है जहां माएं अपने बेटों से कहती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। और ये वही धरती हो गई है जहां माएं अपने बेटों से कहती हैं उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है। अपने बेटों को सिखाइए कि तुम उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। वाह, समर्थ चौबे नाम है इनका। समर्थ उर्फ चुल्ली चौबे, सार्थक चौबे। उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। निवेदन करना चाहता हूं, गुलामी के पुराने दाग अब धोने लगे हैं हम। तरक्की की नई उम्मीद भी होने लगे हैं हम। नया मंदिर, नई संसद, नया कश्मीर भारत है। अरे तुम गौर से देखो, नई तस्वीर भारत है। बड़े आराम से पाया है यह आयाम भारत ने। वो देखो चंद्रमा पर लिख दिया है राम भारत ने। और आपको परिवर्तन बताऊं, हमारी और आपकी मुखरता जो पिछले 1.5-2 दशकों में आई है, जब से हमने जय श्री राम बोलना शुरू किया है, तब से परिवर्तन यह है कि जो बॉलीवुड गाया करता था कि कुंदी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, वो बॉलीवुड कहता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। बहुत अच्छे। ये परिवर्तन है। समूचा विश्व हमसे कह रहा था तुम सपेरे हो। भारत तो बीन बजाने वालों का देश है। समूचा विश्व हमसे कह रहा था तुम सपेरे हो, कबीलेबाज हो, पाखंड आडंबर के ढेरे हो। वे कबीलेबाज हो, पाखंड आडंबर के ढेरे हो। वे कहते थे क्या जाने ज्ञान पत्थर पूजने वाले, भला विज्ञान क्या समझे पहेली बूझने वाले। उन्हें गुरु मंत्र देकर कर दिया मुंह बंद बाबा ने, उन्हें माला थमा दी एक प्रेमानंद बाबा ने। बाबा राधे राधे। राधा राधा। वो जो रही बची थी वो ठटरी बात थी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। खेल खत्म, बिस्तर गोल, खटिया खड़ी। वो एक भारत के सर्वोच्च सदन में खड़े होके बोला, माफ करना मैं पार्टी वार्टी की बात नहीं करता, लेकिन देश की बात तो करूंगा। है राम। एक वो चमन चौपतिया संसद में खड़े होके बोला कि ठनाटन धन में डेंडू है, मलेरिया है। तो मैंने उसी दिन कहा कि सनातन धर्म डेंगू है, लेकिन अब प्लेटलेटें तुम्हारी कम होनी शुरू हो जाएंगी। वाह 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 वाह। जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं है हम। नादान है, भोले भी हैं, पत्थर नहीं है हम। संबंध पुराने हैं, निभाने हैं, इसलिए हम मौन हैं हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। और गंगा की तरह हम तो रहे शिव की जटा में, चुल्लू में सूख जाएं समंदर नहीं है हम। और लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। और आपकी तालियां अब उठेंगी। हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम राम थे, हम राम हैं, हम राम रहेंगे। राहत नहीं है और मुनव्वर नहीं है हम। जिनकी धड़कन में कुलाचे देश मारेगा नहीं,
75 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद हमें देशभक्ति जगानी पड़ रही है। हमें देशभक्ति जगानी पड़ रही है। जिनकी धड़कन में कुलाचे देश मारेगा नहीं, वह कभी खुद को किसी रण में उतारेगा नहीं। और जिसको इस मिट्टी में अपनी मां नजर आ जाएगी, घास खाकर भी कभी वह युद्ध हारेगा नहीं। और तालियां अब उठाना, घास खाकर भी कभी वह युद्ध हारेगा नहीं। जिनके लिए बहनें सुने, जहां कहीं भी बैठी हो, जिनके लिए बकरियां और बीवियां सब एक हैं, कितनी भी पाल लो, बीवियां और बकरियां जिनके लिए सब एक हैं, वे मसल देंगे तुम्हें, तुमको दुलारेगा नहीं। बहुत अच्छे राम। वो मसल देगा तुम्हें। मैंने ये कहा तो लोग बोले कि राम तुम मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो। अरे मैंने कहा अकल के विकलांग, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलता। मेरे हीरो, आपकी सबकी जमानत चाहिए, तालियां चाहिए, कोलाहल चाहिए, चेतना मांगता हूं। हमारे हीरो वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम और अशफाकुल्लाह खान हैं। ये हमारे हीरो हैं। असाब कसाब, एनन मैनन, इली खिल्ली, गैनी बैनी, गजनी पजनी हमारे हीरो नहीं हैं। और जो कोई इनको अपना हीरो मानता हो, उसको मुझे मुंह पर गद्दार बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। और रही बात भाईचारे की, तो मेरा दिल देखना, मैं भाईचारे की 8 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं। भाईचारा ये कि तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम। मान जाओ है समय, मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, और एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाई।